तो नरसिम्हा भगवान के द्वारा जब वो हिरण्यकश्यप को मार देते हैं तो उसके बाद प्रहलाद का क्या होता है, उसके बाद प्रहलाद क्या करते हैं, तो इसमें इसी कहानी को जानते हैं। क्योंकि आज मैं शुरू कर रहा हूँ 50 एपिसोड्स ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ महाअवतार नरसिम्हा मूवी, जिसका ये एपिसोड 1 है। तो होता कुछ इस तरीके से है कि नरसिम्हा भगवान के द्वारा हिरण्यकश्यप को मारने के बाद प्रहलाद जी वहाँ के राजा बन जाते हैं। वो बहुत ही सुख समृद्धि से उस राज्य को चलाते हैं और धर्म की पूजा करके सभी असुर और अपनी प्रजा को धर्म के तरीके से आगे बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ से आती है सबसे बड़ी दिक्कत। असली तबाही तो प्रहलाद के बेटे और प्रहलाद के पोते मचाते हैं। अब पैदा होता है प्रहलाद का बेटा, जिसका नाम होता है विरोचना। अब विरोचना जब धीरे धीरे करके बड़ा हो जाता है तो प्रहलाद के तरीके बिल्कुल भी नहीं होता है। वो बिल्कुल भी रिलीजियस नहीं होता है। हाँ, वो गलत काम नहीं करता है, लेकिन वो रिलीजियस नहीं होता है। वो ज्यादातर पॉलिटिक्स, लीडरशिप एंड पावर पे बिलीव रखता है। उसे रिलीजियन, धर्म और गॉड में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम तब आनी शुरू हो जाती है जब इंद्रदेव उससे नफरत करने लग जाते हैं। हाँ, जेलसी करने लग जाते हैं। एंड उनकी जेलसी इसके लिए इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि इंद्रदेव लिटरली विरोचना की जान तक ले लेते हैं। क्योंकि एक बार क्या होता है कि इंद्रदेव जब इससे बहुत ही ज्यादा जल रहे होते हैं, एक बार वो पंडित का अवतार लेकर के इसके पास जाते हैं और इससे पूछते हैं कि भाई, हमारे बॉडी में हमारा बॉडी और हमारा सोल क्या दोनों अलग चीज है कि क्या दोनों एक ही है? क्या सोल को सेटिस्फाई करना चाहिए, बॉडी को सेटिस्फाई करनी चाहिए? तो यहाँ पर विरोचना गलत जवाब देता है और बोलता है कि हमारी बॉडी ही है जो है, सोल जैसी कोई चीज नहीं होती है। अगर हम लोग बॉडी को सेटिस्फाइड कर लेंगे, अपने शरीर को यानी फिजिकल फॉर्म को सेटिस्फाई कर लेंगे, तो हम सोल को भी सेटिस्फाई कर लेंगे, जो कि गलत होता है। लेकिन इंद्रदेव फिर भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और कहते हैं बिल्कुल सही, और खुश होकर के वहाँ से चले जाते हैं। फिर से वो एक बार ब्राह्मण का फॉर्म लेते हैं और विरोचना की एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज चुरा लेते हैं। विरोचना के पास एक क्राउन होता है जिसका नाम होता है सूर्य क्रीता, जिससे विरोचना को एक पावर मिली हुई होती है कि वो किसी भी डिबेट में अगर बैठेगा या फिर किसी भी जगह पर जाएगा तो वही जीतेगा। मतलब डिबेट, लॉजिक और किसी भी राज में बैठ के अगर बात करेगा तो वही जीतेगा। उसी के पास ज्यादा पावर और पोटेंशियल होगा उस चीज के लिए, और यही पावर थी हमारे विरोचना की। इसीलिए विरोचना की वर्ल्ड में पूरी रिस्पेक्ट थी, क्योंकि उसे कोई भी डिबेट में हरा नहीं पाता था, केवल और केवल उस क्राउन की वजह से। और इंद्रदेव ने उसका वही क्राउन एक अलग फॉर्म लेकर के चुरा लिया। एंड उसी क्राउन की चुराने के बाद जो है विरोचना की पावर धीरे धीरे करके घटने लग गई। और फिर से इंद्रदेव ने क्या किया, इंद्रदेव ने एक और फॉर्म लिया जो कि एक मिनिस्टर का फॉर्म था। उसी के राज्य में गए और विरोचना को एक डिबेट में हरा दिया। विरोचना के हार के बाद वो विरोचना को इनडायरेक्टली कहीं न कहीं मरवा दिए, और विरोचना उसका फाइट बैक नहीं किया, वो खुशी खुशी अपने इस हार को एक्सेप्ट किया। तो ये कुछ ऐसा पॉइंट है जिसमें कहीं न कहीं गॉड गलत हो जाते हैं और असुर सही हो जाते हैं। इसके बाद जो विरोचना का बेटा पैदा होकर के करता है, उसके लिए विष्णु भगवान को एक अवतार लेना पड़ता है, जिसकी कहानी मैं इसके अगले एपिसोड में बताऊंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।